आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सफर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं तजमुल अंद्राबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नशामुक्त अभियान के बाकी मांदा 69 दिनों के लिए कम्युनिटी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और फैमिली फोर्ट्रेस इकदामात का किया ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मगरबी एशिया में बहरान के चलते ईंधन और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल को कम करने पर दिया जोर। एनटीए ने 3 मई को लिए गए नीट यूजी 2026 इम्तिहानात को मनसूख करने का किया फैसला। और नर्सों का बैनुल अक़वामी दिन आज। खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर को मुनशियात से पाक करने के लिए 11 अप्रैल को शुरू किए गए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत इन दिनों सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस वबा को समाज से उखाड़ फेंकने के लिए आज 2 इकदामात का ऐलान किया, जिनमें मुनशियात की कम्युनिटी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और फैमिली फोर्ट्रेस पहल शामिल हैं। हमारे बारामूला के नुमाइंदे कौसर सलाम ने खबर दी है कि बारामूला में आज मुनशियात के खिलाफ पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने से पहले एलजी ने मुनशियात पर काबू पाने के लिए समाज के सभी तबकों का ताउन तलब किया। जम्मू कश्मीर को मुनशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इक़दामात के बारे में एक आम शहरी राजेंद्र सिंह बाली ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, आज के जो नौजवान हैं ये ज्यादा ड्रग में मुतला हो गए हैं, खासकर लड़के लड़कियां इसमें ज्यादा मुलवस पाए जा रहे हैं। जो हमारे कंसर्न पुलिस स्टेशन है उनको मैं सराहना करता हूं, चाहे वो पुलवामा हो, श्रीनगर हो, बारामूला हो, और डिस्ट्रिक्ट हो, वो ड्रग के मतलब बहुत कार्रवाई कर रहे हैं और ज्यादातर पेरेंटों को इसमें ज्यादातर इन्वॉल्व है कि वो अपने बच्चों को नजर रखें, ड्रग की तरफ न जाएं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जारी सरगर्मी के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने मंजगाम में एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद खेलों को फरोग देना और नौजवानों में मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ बेदारी पैदा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए डीसी ने नौजवानों को मनशियात से दूर रखने और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने में खेलों और मुस्बत हम निसाबी सरगर्मियों की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दामात नौजवानों को अपनी सलाहियतों को मुस्बत समत में इस्तेमाल करने के लिए एक तामीरी प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम की रणजी ट्रॉफी में शानदार जीत के सिलसिले में डाक और तार महकमे की तरफ से जारी किए गए खुसूसी कवर और पोस्टल एनवेलप की रस्म इजराई अंजाम दी। उन्होंने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम के अराकीन के साथ बात करते हुए उनकी सलाहियत की सराहना की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर सर्कल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सागर हनुमान सिंह और BCCI सब कमेटी के मेंबर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में बहरान के चलते ईंधन की बचत और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल को कम करने पर जोर दिया है। गुजरात के वडोदरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस चैलेंज से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों के साथ साथ सभी को मिलजुल कर अपनी जिम्मेदारियां पूरा करना होंगी। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने घरेलू LPG प्रोडक्शन में इजाफा करके इसे 36,000 टन यौमिया से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। वजीर मौसूफ आज नई दिल्ली में सालाना बिजनेस समिट 2026 से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगरचे कई ममालिक ने ईंधन की किल्लत के चलते ईंधन की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया, ताहम भारत घरेलू सतह पर इन कीमतों को एतदाल पर रखने में कामयाब हुआ है। Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I'm amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing. क्राइम ब्रांच की इक्तिसादी जराइम से मुतल्लिक विंग ने कुपवाड़ा जिले के लस्तियाल कलारूस के रहने वाले अब्दुल मजीद मीर नामी एक शख्स के खिलाफ 3 केस दर्ज किए हैं। इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि मज़कूरा शख्स ने कई लोगों को सरकारी महकमों और माली इदारों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे रकूमात ऐंठ ली हैं।
जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्श अंद्राबी ने मुनशियात को मुआशरे के लिए नासूर करार देते हुए कहा है कि इस बिद्दत का कलाओ कमह करने के लिए समाज के सभी तबकों को अपना कलीदी रोल अदा करना चाहिए। सोपोर में जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से मुनाकिदा असलुक आलो तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बेहतर जहनी और जिस्मानी नशो नमा यकीनी बनाना वक्त की अहम जरूरत है। डॉक्टर अंद्राबी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, सोपोर में जो एक मशहूर टाउन है जिसको एप्पल टाउन से तशबीह दी जाती है, यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, उसमें यही बात सामने आ रही है कि हमें हर एक नशे से तो इस जम्मू कश्मीर की पाक जमीन को करना है, बुराई से दूर रहना है, तभी ये रिश्वर, ये पिरवर, ये जमीन जो पाक जमीन है, तभी ये फिर से मुअतबर पाक जमीन हो जाएगी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्वेश्चन पेपर लीक के इल्जामात के चलते रवां माह की 3 तारीख को मुनाकिद किए गए नीट UG 2026 इम्तिहानात को मनसूख करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जानकारी दी है कि कदम तलबा की बहबूद को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। NTA ने मजीद जानकारी दी है कि सरकार ने पेपर लीक के इल्जामात का मामला CBI को सौंपने का फैसला किया है। NTA के मुताबिक इम्तिहान दोबारा लिए जाएंगे जिनकी तारीख अलग से इजरा की जाएगी। नए इम्तिहान के लिए तलबा को नई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, न ही उन्हें कोई इजाफी फीस अदा करना पड़ेगा। आज नर्सों का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद तिबी निगहदाश्त के शोबे नर्सों के कलीदी रोल को उजागर करके उनकी खिदमात का इतराफ़ करना है। इस दिन के सिलसिले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में नर्सिंग शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले 15 पेशेवरों को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड अता किए। ये अवार्ड उन्हें नर्सिंग के शोबे में उनके पेशेवराना रोल के लिए अता किए गए। इस अवार्ड में 1 लाख रुपये और एक सनद शामिल है। सदर जमहूरिया ने तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में नर्सों के अहम किरदार को सराहा। इधर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सोरा के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने भी नर्सों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि तिब्बी खिदमात की फराहमी में उनका किरदार रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। नर्सों के बैनुल-अक़वामी दिन के ताल्लुक से GMC श्रीनगर के शोबे ऑप्थेमोलॉजी की सीनियर ग्रेड नर्स ताहिरा अख्तर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जब हमारे पास आते हैं पेशेंट, हम कास्ट वगैरह कुछ नहीं देखते, हम ट्रीट इक्वल करते हैं। हम तो पहले उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, फिजिकल एजुकेशन के बारे में बोलते हैं, उनको फिजिकली फिट रखते हैं, उनको केयर करने में उनको हम कोई कमी नहीं रखते हैं। सर, हमारे दिल में बहुत सुकून होता है जब हम पेशेंट को केयर करते हैं। जब हमारा पेशेंट ठीक होता है तो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है उस टाइम। और सर, हमारी कुछ नर्सेस ये पेशेंट हो गए, कैंसर पेशेंट खुद भी होते हैं, तो भी वो पेशेंटों का ट्रीट करते हैं अच्छे से। वो ये नहीं करते हैं कि हम खुद पेशेंट है, वो उनको फील ही नहीं करने देते हैं, वो उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं। आकाशवाणी के क़याम के 90 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में आज दोपहर 3 बजे से एक मूसीकी प्रोग्राम का इनेकाद जारी है। इस प्रोग्राम में कई मौरूफ फनकार अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जम्मू खिते के गरमाई जोन के 10वीं और 12वीं जमात के सालाना रेगुलर इम्तिहान 2026 के जवाबी पर्चों की फोटो कापियाँ हासिल करने और री एवेलुएशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख में तौसी का ऐलान किया है। बोर्ड के जम्मू डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी सिक्रेसी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जवाबी पर्चों की फोटो कापियाँ हासिल करने के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म 16 मई तक, जबकि रीएवल्यूएशन के लिए 19 मई तक बोर्ड की सरकारी वेबसाइट पर जमा करा सकते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।